तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन के ट्रायल एग्जाम के दौरान वह ऐसी जगह पर जा पहुंचा था जहां वो अपने सामने चिंग यांग फ्लावर को देखता है, जिसे जैसे ही सैन ने कलेक्ट किया था वैसी लेजेंडरी यांग फ्लेम आसपास से निकलकर उसके बॉडी में चला जाता है। जिसी दौरान सैन ने इस फ्लेम का यूज करके वो वुक्सिन को भी मार दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जिसकी कंडीशन उसे लेजेंडरी यांग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की वजह से बिगड़ती जा रही थी, पर यह यांग फ्लेम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टा पहले से और भी तेजी से सैन की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से सैन की बॉडी में धीरे धीरे क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम सैन को उसके प्राइमल वर्ल्ड में देखते हैं जहां पर भी लेजेंडरी यांग फ्लेम ने अपना कहर मचाया हुआ था, जिसे देख सैन जो अपने प्राइमल वर्ल्ड में है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कई सारे चैंस निकलकर सैन को ऐसा करने से रोकने लगते हैं, जिससे सैन को ऐसा लगने लगता है कि आज वह मारा जाएगा, क्योंकि इन फ्लेम की वजह से सैन के प्राइमल वर्ल्ड में क्रैक्स और वॉइड बनने शुरू हो चुके थे। जो सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो सैन का प्राइमल वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। पर तभी हम वहां पर ब्लू लोटस ट्रेजर को आता हुआ देखते हैं, जो आने के साथ ही अपनी पावर का यूज करके सैन को जकड़ रहे चेन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन यांग फ्लेम के लगातार बढ़ने की वजह से ये चेन्स वापस पहले जैसी हो जा रहे थे, इसलिए वह ब्लू लोटस ट्रेजर अपनी एब्जॉर्ब की हुई कुछ एनर्जी सैन के बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसके ऐसा करते ही सैन की बॉडी ऑरा में कवर हो जाती है और सैन कुछ समय पहले जो इन चेन से परेशान था वह इस बड़ी हुई एनर्जी का यूज करके इन चेन से आजाद हो जाता है, जो बिना रुके हुए ब्लू लोटस ट्रेजर की ओर बढ़ता है। और इधर हम ब्लू लोटस ट्रेजर की एक न्यू एबिलिटी को देखते हैं जो अपने आप को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है, जिसके हेल्प से सैन बहुत तेजी से उन यांग फ्लेम से बने हुए चैन्स को काटना शुरू कर देता है। जिसके ऐसा करते ही हमारा सीन सैन के चाइल्डहुड की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहां हम उसके फादर साउटियान और उसकी मदर रुयून को देखते हैं, जो सायन की आंट यानी रुयून की बहन लिंगू के कहने पर उस हीलर के पास आ चुके थे, जिसने दावा किया था कि वह छोटे सैन के डिजीज को हील कर सकता है। जहां पहुंचकर रुयून परेशान होते हुए साइटियान से सवाल करती है कि क्या यह हीलर हमारे बेटे की बीमारी पता लगा पाएगा, जिस पर साइटियान बोलते हैं तुम चिंता मत करो, वू वू डोंग जो कि इस हीलर का नाम है वह जरूर हमारे बेटे की बीमारी को पता लगा लेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह उसे ठीक भी कर सकेगा, क्योंकि वह इस कंट्री का सबसे स्किल्ड पर्सन है, जिसके साथ ही वह एक मास्टर पिल रिफाइनर भी है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि वह हमारे बेटे को ठीक कर सकता है। फिर हम उन्हें वू वू डोंग के सामने देखते हैं, जो उन्हें देखते ही बोल पड़ता है आज मैं जिंदा हूँ तो बस आपके डाउ क्लैन की बदौलत। आप लोगों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं उस टाइम बच ना पाता, और मुझे लिंग्यून ने सब बता दिया है, तो लगता है कि वह वक्त आ चुका है जब मैं आपकी मदद का भरपाई करूं। जो बोलकर वू वू डोंग रुयून के हाथों से सैन को अपने पास लेकर उसकी बॉडी को अपनी पावर से स्कैन करता है, जिसके शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जब वू वू डोंग सैन को स्कैन करते हुए उसके स्टमक रीजन में आता है तभी उन्हें एक पावरफुल ऑरा दिखता है जो सैन की बॉडी में मौजूद था, जिसे देखते ही वू वू डोंग हैरान हो जाते हैं, पर वह इस हैरानी को छुपाते हुए सैन को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। और रुयून का इसका यह रीजन बताते हैं कि उन्हें सैन का कंडीशन कॉम्प्लेक्स यानी बड़ा लग रहा है, इसीलिए वह उसे अच्छे से चेक करने ले जाना चाहते हैं, जिसे इतनी आसानी से तो रुयून सैन को ले जाने नहीं देती, पर वह भी मजबूर थी, इसलिए वह अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे सैन को जाने ही देना पड़ता है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर वू बोली वू डोंग को डांट रही थी, क्योंकि उसने उस हेल्प के बदले एक मामूली से डाउ क्लैन के लड़के को हील करना पड़ रहा था, जिस हेल्प के बदले में अगर तुमने उन लोगों को उस टाइम कुछ पील दे दिया रहता तो शायद आज हम इन डाउ क्लैन वालों से बच सकते थे। जिसे सुन वू डोंग बोलता है सीनियर आप एक बार अपनी स्काई मिरर का यूज तो कीजिए, जिस पर वू बोली अपने स्काई मिरर को समन करके सैन की बॉडी को देखती है, और साथ में वू डोंग उसी दौरान अपनी पावर का यूज करके सैन की बॉडी को पहले जैसा स्कैन करता है, जिसके ऐसा करने से सैन की बॉडी में जो ऑरा मौजूद था वह उस स्काई मिरर में एक चाइल्ड एम्ब्रियो दिखाता है, जिसे देखते ही वू बोली की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि एंशिएंट प्रिमिटिव बॉडी थी, जो अगर किसी कल्टीवेटर के पास हो तो वह अपनी कल्टीवेशन लेवल को तेजी से तो बढ़ा ही सकता है, और साथ में वह फ्यूचर में उस मुकाम को हासिल कर सकता है जिसके हर एक कल्टीवेटर ख्वाहिश रखता है। जिससे वो बोली को ऐसा लगने लगता है कि अगर ये लड़का बड़ा हुआ तो वह उनके वू फैमिली के लिए खतरा हो सकता है, जिससे उनके वू फैमिली के इस पूरे कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट करने का सपना ही रह जाएगा। इसलिए वह वू डोंग को इस बच्चे को मारने का ऑर्डर देती है, पर वू डोंग बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको याद है मैं एक एंशिएंट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, उस टेक्निक में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लड़के की बॉडी से उस प्रिमिटिव बॉडी को बाहर खींच सकता हूँ।
बस इसके लिए मुझे एक ही चीज चाहिए जो उसके फादर खुद मुझे ला कर देंगे। फिर हम सैन के फादर साइटियान को देखते हैं जो अपने घोड़े पर सवार किसी सफर पर निकल चुके थे, जिस सफर के दौरान वो सोच रहे थे कि मुझे वुडोंग ने बोला है कि वह उनके बेटे की बीमारी को दूर कर सकता है। बस उसके लिए उसे एक होली लिक्विड लाना पड़ेगा जो कि एंशिएंट माइंड में मौजूद है, जो जगह खतरों से बिल्कुल ही भरी हुई है। लेकिन सैन के फादर साइटियान एक अर्थ क्लास के मास्टर थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि वह उस माइंड से उस होली लिक्विड को जरूरी ला पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे दिन बीत चुके थे जिसी दौरान सैन को एक बार होश भी आया था, जो जब अपने होश में आया था तो वह अपने मदर से अपने फादर के बारे में ही पूछ रहा था, जिसको उसके मदर ने यह कहकर शांत करा दिया कि तुम्हारे फादर तुम्हारे डिजीज को हील करने के लिए दवाई लाने गए हैं। जिसके बाद वह दिन आ ही जाता है जब साइटियान अपने सफर से वापस लौटता है और उसके पास हम उस होली लिक्विड को देख पाते हैं, जो आने के साथ ही एल्डर वूबोली और वूडोंग को बोलने लगता है कि मैंने वो होली लिक्विड ले आया है, इसलिए आप मेरे बेटे की डिजीज को जल्दी हील करें। जिसके साथ ही हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एल्डर वूबोली और वूडोंग ने उस एंशिएंट टेक्निक का यूज करके सैन की बॉडी से उस प्रिमिटिव स्केयर बॉडी को निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे पहले वूडोंग उस होली लिक्विड का यूज करके सैन की बॉडी पर उसका कुछ छिड़काव करता है और फिर एल्डर वूबोली अपने स्काई मिरर को समन करके उस एरिया को टारगेट करती हैं जहां पर वह प्रिमिटिव स्केयर बॉडी मौजूद थी। जिनके ऐसा करते वूडोंग उस पूरी होली लिक्विड को सैन की उस बॉडी पर गिराने लगते हैं जिस जगह पर वह प्रिमिटिव स्केयर बॉडी थी, जिसकी वजह से सैन की बॉडी से थोड़ी देर में ही वह प्रिमिटिव स्केयर बॉडी अलग होने लगती है, जो प्रोसेस काफी पेनफुल था। तो सैन रोते हुए जोर से अपने मदर फादर को आवाज लगाता है, जिसकी आवाज को सुनकर उसके बाहर बैठे हुए मदर और फादर काफी परेशान होने लगते हैं, पर वह कर भी क्या सकते थे, इसलिए वह शुरू में इसे इग्नोर करते हैं। पर जब रुयून देखती है कि सैन का रोना कम नहीं हो रहा है तो वह अपने हस्बैंड को चेक करने को कहती है। जिसके बाद सैन को बस इतना याद है कि उसके मदर फादर उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर यह प्रोसेस चल रहा था, जिसके दिखाते ही हमारा सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहां पर सैन इन सब चीजों को याद करके काफी गुस्सा था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह इस वू फैमिली को छोड़ेगा नहीं और उसे जड़ से खत्म कर देगा, पर उससे पहले उसे पावरफुल कल्टीवेटर बनना पड़ेगा। जिसकी वजह से सैन उस क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 2 का एग्जाम स्टार्ट कर देता है। जिसके ऐसा करते ही हम वहां पर एक जाइंट बेल को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं, जो आने के साथ इतना पावरफुल ऑरा जनरेट करता है कि उसी से सैन को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन सैन अभी काफी गुस्से में था, इसलिए वह दाएं बाएं देखता है, डायरेक्ट अपनी स्वॉर्ड लेकर उस बेल की ओर बढ़ता है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।